भक्ति और भगवान दोनों भय को दूर करते हैं। कोई कहे मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं लेकिन भूत दिखते हैं, तो आपने पढ़ा क्या? वहां लिखा है भूत पिशाच दिखे नहीं, दूर खड़ा रहेगा, निकट नहीं आवे। कब? महावीर। बस चालीसा नहीं पढ़ने लगिए, केवल महावीर बोलिए तो भूत पिशाच दूर भागते हैं। अब पता चला कि आपको भूत का सपना आया और आप लगे उसमें चालीसा पढ़ने। केवल महावीर हनुमान जी का नाम सुना देवे तो भूत भागे। क्यों? बाएं भुजा सुरदल मारे और दाहिने भुजा संत जन तारे। ये हनुमान जी का वैशिष्ट्य है। देखो भैया, जितना विश्वास करेंगे हम उतना हमको फलेगा। विश्वास नहीं तो फले वलेगा नहीं। कथा में विश्वास करिए। कहा परिवार का दुख, राज समाज का सुख। गदगद हुए ऋषि सिंह को बुलाए, यज्ञ हुआ, पुत्र कामिष्ट यज्ञ। गुरुदेव ने आहुतियाँ समर्पित की। आहुति समर्पित करने में सावधान रहना चाहिए, फिर कभी स्पर्श करेंगे। जितनी निष्ठा से हम यज्ञ आहुति समर्पित करेंगे उतनी ही निष्ठा से फल की प्राप्ति होती है, दिव्यता पूर्वक। भगति सहित मुनि आहुति दी, तब प्रगटे अग्नि शुरू करे। गुरुदेव को प्रसाद प्राप्त हुआ। गुरुजी ने कहा ऐसे ऐसे महाराज वितरण करें। पूरे का 2 खंड हुआ, एक भाग माँ कौशल्या जी को दिया गया, आधे का 2 खंड हुआ, एक भाग माँ कैकेयी जी को, और पा भाग का 2 खंड करके दोनों देवियों को दे दिया है। चक्रवर्ती जी ने कहा, गुरुजी ने कहा कि सुमित्रा जी को दे दें। प्रसाद के कितने भाग हो गए? 4। भगवान अंशों सहित अंक में आ गए। और जिस दिन से भगवान अंक में आए, माताएं गदगद हो गई, आनंदित होने लगी। अयोध्या का आनंद का विस्तार होने लगा। देखो भैया, संतान अंक में आवे तो भगवान का भजन करना चाहिए। संतान अंक में आते समय यदि हम भजनानंदी हैं, भजन में हैं, उसका अंक में प्रभाव आएगा। और 9 माह 10 माह भजन में हैं, उसका भी प्रभाव आएगा। अभिमन्यु जी के जीवन से यह सिद्ध हुआ है कि संतान अंक में आवे तो हम जिस चेतना में रहेंगे, जिस स्वभाव में रहेंगे, उनका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बेटा बेटी जो भी आवे वो उस समय तैयारी करनी चाहिए। मेरी माताएं आनंद में हैं, कथा प्रसंग हो रहा है, सब गदगद। धीरे धीरे वो समय आया। जो गलगन ग्रह बार तिथि सकल भजे अनुकूल, चर यरु वचर हर सजुत राम जन्म सुख मूल। चर जो चेतन थे वो भी और जो जड़ थे, सब में आनंद की फुहार आ गई, आनंद की बहार आ गई। देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा ने कहा चलो चलते हैं, प्रभु आ रहे हैं, जरा दर्शन कर लेंगे। सब देवता लोग, सब देव चले देव चले ले फूलन के हार रे। आओ रामा नागरिया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घाम, पावन काल लोक विश्राम। ब्रह्मा वेद पढ़े, ब्रह्मा वेद पढ़े सुर यान चढ़े। फूलन की करे बोछार रे। आओ राम। नवमी तिथि मधुमास, नागरिया। शुक्ल पक्ष चैत्र मास, मधुमास। ऐ शीतल मंद सुगंध ब्यार बहने लगी। सरजू जी में अमृत की मानो धार आ गई हो। शिलाएं अवध में स्फटिक की हो गई। भगवान ने भक्तों का आकर्षण कर दिया। देवता लोग ऊपर आ गए हैं और सब देवता भगवान की स्तुति करने लगे। सुर समूह विनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम। आ जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता लोग स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। स्तुति सबको याद होगी, फिर भी पोथी जी देख करके गावें, क्योंकि कई लोग कहते हैं माया गुण गोपाल। स्तुतियां मैं बार बार हाथ जोड़ता हूं आपसे कि देख देख गाया करो।
एक कोई गा रहा था, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरणम भाव भय दारुणम, नहीं भय भाव दारुणम। जो चाहे सुनना बोलिए, देखिए और उसको क्या लिखा है समझिए, अर्थ को समझ करके बोला करिए, चाहे जो नहीं बोलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देवी मेरे प्रभु देखिए ना, माँ के कक्ष में ठाकुर हमारे प्रकट गए। देखते देखते एक दिव्य प्रकाश पुंज और नारायण स्वरूप में आ गया। मेरे सरकार ने हाथ जोड़ लिया, बोले देवी ये देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा कंगन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंत, माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण अनंत, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कर, मम उदर सुबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चले, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन पर भव को पायः चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव को। माँ ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम भगवान ने तत्काल सुन लिया और पालन कर गए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक
यह चरित्र जो गान करेगा वो भवसागर को पार कर जाएगा, भवसागर में नहीं पड़ेगा। इतने ही चरित्र, इसलिए नित्य स्तुति में इसको गाइए पूजा में। यह चरित जे गावै हरि पद पावै न परहि भव को। इस स्तुति को प्रातः काल की पूजा में अवश्य गाना चाहिए। इससे हमारी आपकी मुक्ति है, भगवान के चरणों में अनुरक्ति है। अब बाबा कहते हैं, देवी विप्रधेनु सुर संतहित प्रभुलीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जैसे बालक के रोने की आवाज़ आई, पहले तो घरों में लोग कान लगाए रहते थे ना, कि बालक हुआ क्या, बालिका हुई की आवाज़ लगाते थे, कान लगाए तो सुनाई पड़ा। चक्र दासी ने सुना, रुदन सुना तो दासी दौड़ी, महाराज को खबर की, माताओं को खबर की, पूरे तरफ नाच नाच के बताने लगी। और सरकार ने कान में सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समान। परमानंद पूरी मन राजा, अब कहा बुलाई बजाओ बाजा। वाद्य वालों को बुलाया, चक्रवर्ती जी महाराज ने वाद्य बजाने लगे। आप भी अपने हृदय में आनंद करिए और वाद्य बजाइए भावपूर्वक।